लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम खत सेक्रेटरी ने मौसूल किया। मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को मिलने वाले मशकूक खत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजों को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जजों के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी मुबैना तौर पर धमकी आमेज खत मिला। जजेस को भेजे गए धमकी आमेज खतूत से मुतालिक तहकीकात खतूत का सुराग लगाने के लिए CTD की 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। 2 टीमें इस्लामाबाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और 1 टीम लाहौर CTD से है। पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को भी रेड अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम कोई खत हुआ तो जांच पड़ताल की जाएगी। खत को खोला नहीं जाएगा। मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद उसे पोस्ट करने की इजाजत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक अज खुद नोटिस फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की केस में फरीक बनने के लिए इस्तदा। दरखास्त में कहा गया तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट केस की समाअत करे। खुफिया एजेंसियों को अदालती अमूर में मुदाखलत से रोका जाए। जुडिशल काउंसिल को हाई कोर्ट के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात पर हिदायत जारी करने का हुक्म दिया जाए। IMF नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार। तर्जुमान IMF और कम्युनिकेशन डायरेक्टर जॉली कौजिक ने तस्दीक करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हुई है और मुआशी एतमाद बहाल हो रहा है। आइंदा हफ्तों में पाकिस्तानी तरक्की से मुतालिक पेशगोई जारी करेंगे। आखिरी किस्त के बाद पाकिस्तान को मौसूल शुदा रकम बढ़कर $3 अरब हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में मुतवक्किल। लापता अफराद कमीशन ने माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद कमीशन ने मार्च 2024 में 33 मुकदमात निपटाए। मार्च में 27 लापता अफराद का सुराग लगाया। 18 घरों में वापस पहुंचे। 6 मुकदमात जबरी गुमशुदगी के ना होने पर निपटा दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। दहशतगर्दी को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत को मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर ने मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब में शिकस्त खा गए। अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब के लिए 82% वोट कास्ट हुए। गजा में सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ दो या अमरीकी मदद से महरूम हो जाओ। अमरीकी दबाव काम कर गया। इसराइल का गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट और दीगर क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा में सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ देने का कहा था। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल पर बरहम। इसराइल से गजा में फौरी जंग बंद करने का मुतालबा। गजा में इमदादी कारकुनों की हलाकत। दीगर ममालिक की तरह मुत्तहदा अरब अमारात का भी शदीद रद्द-ए-अमल। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल से तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। अमारात सफ़ीर मोहम्मद अल खाना ने अपने बयान में कहा, गजा में इमदादी कारकुनों की हलाकत का वाक़या अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। दूसरी जानिब सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं की गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 रियासती पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जुमातुल विदा को आलमी यौम खुद्स के तौर पर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। किबला अव्वल पर कब्जे और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ मुजाहरे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी रैलियाँ। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। कराची में करोड़ों रुपए की गैस चोरी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। सर्विस लाइन से गैस चोरी करके 2500 घरों को गैस दी जा रही थी।
गैस चोर सालाना 24 लाख क्यूबिक मीटर गैस चोरी कर रहे थे। चोरीशुदा गैस की मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। शहरी शदीद गर्म मौसम के लिए हो जाएं तैयार। अप्रैल के महीने में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई। दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से कुछ ज़्यादा रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में गैर यकीनी गर्मी में इजाफे के बाद हीट वेव के भी इम्कानात। बड़े शहरों में खास तौर पर हीट वेव के असरात बहुत ज़्यादा होंगे। कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद 7 से 10 अप्रैल तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद ने ज़ाती मसरूफियात के बाइस इस्तीफ़ा दे दिया। आलिया रशीद ने तकरीबन 6 माह तक बतौर डायरेक्टर मीडिया खिदमात सर अंजाम दी। सैमुअल हसन बर्नी दोबारा डायरेक्टर मीडिया पीसीबी तैनात। सैमुअल हसन बर्नी आईसीसी में भी बतौर डायरेक्टर मीडिया खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। ईद करीब आ गई, वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों और मार्केट्स में रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चों की खरीदारी अरूज पर। शहरियों को महंगाई की वजह से खरीदारी में मुश्किलात का सामना। दुकानदारों ने भी कीमतें बढ़ा दी। अहम शख्सियात को धमकी आमेज खतूत मिलने का वाकया। पोस्ट ऑफिस और कुरियर दफातर को रेड अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम कोई खत हुआ तो जांच पड़ताल की जाएगी। खत को खोला नहीं जाएगा। मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद उसे पोस्ट करने की इजाज़त होगी। अहम शख्सियात के नाम खत को तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल के अलावा भेजने वाले का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फैसला हाई प्रोफाइल शख्सियात को भेजे जाने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देखकर किया गया। अदाकारी लाजवाब, परफॉर्मेंस बेमिसाल। अदाकारा सबा कमर को सालगिरह मुबारक। शोखो चंचल अदाकारा 40 बरस की हो गईं। मदाहों और दोस्तों की जानिब से सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात के पैगामात। टीवी ड्रामों के अलावा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कई प्रोग्रामों की मेज़बानी की। सरहद पार भी खूब नाम कमाया। और कवाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 30 बरस बीत गए। उर्दू के अलावा फारसी, पंजाबी, सराइकी और सिंधी जुबान में भी कवालियाँ पेश की। भर दो झोली मेरी और ताजदार हरम जैसी कई मकबूल कवालियाँ आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती हैं।